स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश करने के साथ ही पूरा प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीटली समझ लिया था और उसके जितने भी हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको भी हमने जान लिया था। तो आज की लेक्चर वीडियो में हम जो पूरा प्रेजेंट टेंस है उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले लेक्चर वीडियो में आइए एक बार ये जान लेते हैं कि कोई भी हिंदी का जब सेंटेंस मिलेगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट के परफेक्ट का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो उसके लिए कुछ शब्द होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन चारों प्रेजेंट के टेंस को एक दूसरे से अलग करती है। तो आइए उसी को जानते हैं। तो पहले हिंदी का कोई वाक्य मिलेगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो हिंदी का वाक्य जो है वो इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है हिंदी में उसमें क्रिया का पहले ही आपको बता चुका हूं, एक बार फास्ट क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। बस क्रिया के अंत में ता ते ती लगा होता है, ठीक है। क्रिया के अंत में ता ते ती आता है, एक तो ये याद रखना है। और दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, वो तो किसी भी प्रेजेंट जो टेंस होता है उसका अंत है हूं हो से होता ही है, तो ये सब में ही आएगा। तो इसको हटा देता हूं भी। बस याद रखना, कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें क्रिया का अंत ता ते ती से हो रहा हो तो समझ आना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? तो कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है, ठीक है। अगर किसी भी वाक्य में हिंदी के रहा, रही, रहे आ रहा है तो समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या वाक्य है। परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया, दिया, किया, ली, दी, की आदि आ रहा हो। यानी हिंदी का कोई भी वाक्य देखो उसमें कहीं पे चुका, चुकी, चुके आ रहा हो या लिया, दिया, किया, ली, दी, की, इनमें से कोई भी एक शब्द आ रहा हो तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का सेंटेंस है। इसके साथ एक चीज और रखना कि अगर क्रिया का अंत आ की मात्रा से, ए की मात्रा से और ई की मात्रा से हो तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे खाया, उसने खाना खाया है, उसने पानी पिया है, ठीक है, मैंने उसको किताब दी है। तो यहाँ पे अगर आ ए ई से क्रिया का अंत हो रहा हो, आ ए ई की मात्रा से तो वो भी परफेक्ट का ही सेंटेंस होता है। अब कंटिन्यूअस में यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो बातें आपको देखनी है। एक तो रहा, रही, रहे, ये तो आ ही रहा होगा, रहा, रही, रहे, क्योंकि कंटिन्यूअस तो लगा ही है। इसके साथ आपको एक और चीज पे ध्यान रखना है, इन तीनों में से कोई एक चीज आ रही हो और साथ में समय, और समय के तुरंत बाद से भी लगाओ, समय से, ठीक है। तो आप समझ जाना कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। रहा, रही, रहे में से एक चीज आ रहा हो और समय के बाद तुरंत से लगाओ हो। तो सबके एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे इंडेफिनिट का हम लिख सकते हैं तुम रोज खेलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ते लग गया तो ते से हम समझ जाएंगे कि वो इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, क्योंकि ता ते ती में से कोई भी एक चीज आ रहा हो, ठीक है। इसके जगह पे ये भी कह सकते थे कि वह गाना गाती है, ती आ जाता गाती। ऐसे ही हम लिख सकते थे मैं गाना गाता हूं, ता आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ता ते ती अंत में अगर लग रहा हो तो समझ जाना इंडेफिनिट का है। अब कंटिन्यूअस समझ लेते हैं कि वह पढ़
रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा रहा आ गया, तो इसमें ते से समझ लिया, इसमें रहा से समझ लिया कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, और है, हूँ, हो तो अंत में लगा ही हुआ, कभी प्रेजेंट का ही हम समझ रहे हैं। इसके बाद परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, ली, दी, की, या क्रिया के अंत में आ, ए, ई की मात्रा से अंत हो रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि वो परफेक्ट का है। तो इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं। उसने खेल लिया है। ठीक है, तो उसने खेल लिया है, तो यहाँ पे हमने देखा आ की मात्रा से हो रहा है। ठीक है, क्रिया, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो लिया आ रहा है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे तो होगा ही, और इससे अलग क्या होगा कंटिन्यूअस से, इसमें समय से भी आएगा। अब समय से तो ऐसे कह सकते हो कि वह 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि रहा तो आई, तो ये तो कंटिन्यूअस बता रहा है, लेकिन 10 साल समय और उसके तुरंत बाद से आ गया, तो वह 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे जो है किसका उदाहरण हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य। ठीक है, तो ये जो थी हमने क्या जानी, हमने जाना कि हमें कोई हिंदी में वाक्य दिया होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हिंदी के बाद इंग्लिश में भी जान लेते हैं कि कोई सेंटेंस अगर हमें इंग्लिश में दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का कौन सा टेंस का सेंटेंस है वो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, तो इनडेफिनिट जो सिंपल होता है उसमें कुछ नहीं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होगा। ठीक है, कोई इज एम आर नहीं, कोई हैज हैव नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, सीधा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ सेंटेंस होगा, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी के साथ जो है या तो डू आ रहा हो या डज आ रहा हो, इन दोनों में से कोई एक चीज आ रही होगी। डू डज अगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो समझ जाना कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस दिया हुआ है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो। कंटिन्यूअस तो बड़ा आसान है, इज एम आर में से कोई एक चीज होगी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, तो ये भी आसान है। इज एम आर में से एक चीज हो गई, होगी सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो होगी ही होगी, तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। परफेक्ट में हैज हैव में से एक चीज होगा, ठीक है, इसमें भी इज एम आर में से एक चीज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी कंटिन्यूअस में। परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो हैज हैव में से एक चीज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हैज हैव में से एक चीज लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो समझ जाना कि वो परफेक्ट का सेंटेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे, तो हैज हैव में से एक चीज होगा, बीन सेंटेंस में होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, ठीक है, और इसके साथ ही जो है वो सिंस फॉर भी होगा, सिंस फॉर में से एक चीज, और टाइम। तो यहां पे हमने क्या जाना कि हैज हैव में से एक चीज सेंटेंस में दिखनी चाहिए, बीन सेंटेंस में दिखना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी होनी चाहिए, सिंस फॉर में से एक चीज यूज होना चाहिए, और कहीं टाइम देना दिया हुआ होगा। तो इन सब चीजों को देख के हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इंडेफिनिट का, जैसे हम कह सकते हैं डू वी गो टू विलेज, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी गो, ठीक है, और डू दिख गया, तो इससे हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद कंटिन्यूअस का जान लेते हैं, वी आर गोइंग टू विलेज,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर आया, इज एम आर में से एक चीज आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, तो इससे हमने पहचान लिया ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ऐसे ही परफेक्ट का वी हैव, अभी के जगह पे लिख देते हैं दे हैव गॉन टू विलेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि दे हैव गॉन टू विलेज, तो हैव में से एक चीज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यानी V3 आ गया और हैज में से एक चीज आ गया। ठीक है, तो इसे देख के हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस किसका है, परफेक्ट का है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे जानेंगे। ठीक है, तो वो तो बता चुका हूं, एक सेंटेंस देख लेते हैं कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि हैज में से एक चीज आ गई, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई और सिंस फॉर्म में से एक चीज आ गया और टाइम आ गया। ठीक है, तो इनको देख के हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो समझ आ गया कैसे पहचानते हैं इंग्लिश में कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है। तो इसे भी नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो है हमने ये जान लिया कि आखिर कोई भी हिंदी में सेंटेंस दिया होगा या इंग्लिश में सेंटेंस दिया होगा तो आप पहचानोगे कैसे कि वो प्रेजेंट के कौन से टाइप का टेंस का वो सेंटेंस दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन रूल्स के बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट जब क्या पार्टिकुलर दिए होंगे जो आप ये लगाओगे। तो देखो, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कौन से सब्जेक्ट्स के लिए लगती है, या डज कौन से सब्जेक्ट के लिए लगता है, हैज कौन से सब्जेक्ट के लिए लगता है, हैज बीन कौन से सब्जेक्ट के लिए लगता है और इज किस सब्जेक्ट के लिए लगता है, तो ये सब जो है वो कॉमन सब्जेक्ट्स के साथ लगने वाले हैं। तो एक साथ ही जान लेते हैं कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ड हो, क्या हो, सिंगुलर वर्ड, सबको पता है एक वचन, ही सब्जेक्ट हो, शी सब्जेक्ट हो, इट सब्जेक्ट हो या किसी का नाम दे रखा हो। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ड हो, ही हो, शी हो, इट हो और किसी का नाम दिया हुआ हो अगर सब्जेक्ट के जगह पे। ठीक है, किसके जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे, तो हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो। ठीक है, और यदि नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं तो उसमें जो है क्या करते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज यूज करते हैं। परफेक्ट जो है उसमें हैज यूज करते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन यूज करते हैं और कंटीन्यूअस में सीधा इज यूज करते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट ये सारे होते हैं तो। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं, डू कब यूज करते हैं, हैव कब यूज करते हैं, हैव बीन कब यूज करते हैं और आर कब यूज करते हैं। तो ये तो बेसिकली क्या है, एफर्मेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए है। हैव जो है वो परफेक्ट के लिए हो जाता है, तो परफेक्ट में यूज करते हैं, हैव बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं और आर सीधा कंटीन्यूअस में करते हैं। कब, जब सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, प्लूरल वर्ड हो, आई हो, यू हो, दे हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल वर्ड, बहुवचन हो, आई हो, यू हो, दे हो, वी हो। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं कि इन सब का यूज करते हैं अलग अलग जो प्रेजेंट के टेंस है उसमें। अब आते हैं एम कब यूज करते हैं, तो कंटीन्यूअस में यूज करते हैं जब सब्जेक्ट आई होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने कॉमन एक साथ ले लिया और जान लिया कि अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाना होगा तो हम उसके साथ कब, मतलब सब्जेक्ट कौन सा होगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे, डज कब लगाएंगे, हैज कब, हैज बीन कब, इज कब। तो कॉमन इन सब के लिए जब सब्जेक्ट ये सब होंगे तो इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। वैसे ही जब सब्जेक्ट जो है हमारा ये होगा, ये सारे होंगे तो हम इनका यूज करेंगे प्रेजेंट के अलग अलग टेंसेस के लिए। ठीक है, अब सिंस और फॉर भी हमने देखा है परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। तो सिंस
और फोर कब यूज करते हैं, तो ये लास्ट क्लास में बताया गया था, एक बार बस रिवीजन के लिए दोबारा बता रहा हूँ, सही से समझ लेना अगर नहीं आया था तो। सिंस करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप समझ लो एग्जैक्ट टाइम जब दिया हो, एग्जैक्ट टाइम, जैसे 7 PM, ठीक है, संडे, या हम कह सकते हैं 10th में, या हम कह सकते हैं मॉर्निंग 2000, ठीक है। तो ऐसे टाइम्स को एग्जैक्ट टाइम कहते हैं, उनके साथ सिंस लगता है। फोर कब लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि 7 PM नहीं कहेंगे, ऐसे कह देंगे 2 आवर्स, 2 घंटे से। ऐसे ही संडे ना कह के 2 डेज, 2 दिन से। 10 में ना कह के 5 मंथ से, 5 मंथ्स, ठीक है। ऐसे ही 10 ईयर्स से। तो यहां पे जो याद रखना है वो ये कि पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंतराल देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किन में लगता है, तो 2 में लगता है, या तो कंटिन्यूअस में लगेगा, कंटिन्यूअस में लगेगा, ये पहले बता चुका हूं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, वो है परफेक्ट। सिर्फ परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और कहीं नहीं होती, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कॉमन रूल, जिसे आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रूल जानने के बाद क्या करते हैं कि फॉर्मेट समझ लेते हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का एक साथ, और फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक साथ जान लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, पहले भी कर चुके हैं, फिर प्रीपोजिशन आता है, और फिर ऑब्जेक्ट। हो सकता है प्रीपोजिशन ना भी हो तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऑब्जेक्ट के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये था एफर्मेटिव का। नेगेटिव का क्या होता है, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके साथ नई चीज आ जाती है, डू या डज में से एक चीज आता है, फिर नॉट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन। तो ये फॉर्मेट हो गई नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, डू डज को आगे ले आओ, नॉट को हटा दो। तो यहाँ पे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो इसमें पूरा का पूरा जो है वो इंटेरोगेटिव की तरह ही रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा देना। तो डू डज में से एक चीज, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे जो हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। और ये कौन डिसाइड करेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, तो वो करता है सब्जेक्ट। बता चुका हूं अभी थोड़ा, जो रूल हमने जाना था उसमें जानना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब प्लूरल हो सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है जब सिंगुलर हो, ठीक है। प्रीपोजिशन होगी तो लगाना, नहीं तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, ये दोनों ना भी हो, तो हम सीधा सब्जेक्ट और वर्ब को लेके भी सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, डू डज में से एक चीज आ जाता है और नॉट आता है, और ये डू डज में से कौन सी चीज आएगी, किसको देख के होता है, सब्जेक्ट को देख के। अभी थोड़ी देर पहले रूल में बताया था। और नॉट आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का कोई चक्कर नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। ऐसे इंटेरोगेटिव में डू डज आगे आ जाता है, नॉट हट जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इंडेफिनिट के डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क पे खत्म। तो ये था इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस का
फॉर्मेट। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें इज, एम, आर में से एक चीज आएगा और वो किसे देख के आएगा, तो सब्जेक्ट को देख के, याद रखना। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, फिर अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। अब नेगेटिव होगा तो सेम ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ एक चीज और आ जाएगी अब, नॉट। और हेल्पिंग वर्ब याद रखना इज, एम, आर, बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे इज, एम, आर, ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज आती है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो आईडी आएगी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बस एक नॉट चेंज हुआ, बाकी सब एफर्मेटिव दिख रही है। अब इसमें इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आगे आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब पता है ना क्या होता है, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर होता है, पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, बाकी सारी चीज ऐसे ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही इसमें भी पूरा ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है। बाकी चीजें वैसी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये था। तो इसमें भी बहुत सिंपल था कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी इज, एम, आर क्या किसको देख के आएगा, सब्जेक्ट को देख के, ये बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जब हम नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा देंगे, इंटेरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और बाकी पूरा फॉर्मेट वही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा, सब्जेक्ट का नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंटेरोगेटिव तो ये है और नेगेटिव के लिए नॉट। तो ये था फॉर्मेट प्रेजेंट इंडेफिनिट का और कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंसेस का। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जानते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस के फॉर्मेट को। तो एफर्मेटिव में अगर मैं बात करूं तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव है उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद जो है वो हैज, हैव में से एक चीज आएगी और हैज आएगा कि हैव आएगा, ये किसे लेके आएगा, सब्जेक्ट को देख के। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट में ही आती है और हैज, हैव किसको देके आएगा, सब्जेक्ट को, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। ऐसे नेगेटिव में सारी चीज सेम रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, हैज, हैव रहेगा, उसमें से एक चीज और एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी वो है नॉट। बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव में बस हैज, हैव जो है वो पहले आ जाता है, ठीक है। बाकी ऐसे ही सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैज, हैव पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी वो है नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका किसका, प्रेजेंट परफेक्ट के चारों सेंटेंसेस का फॉर्मेट। तो बस ये चीज याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी पहचान होती है और हैज, हैव आता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव पहले आ जाता है, नेगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी आते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव की पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ साथ जो है वो क्या आएगा, हैज, हैव में से एक चीज आएगा और फिर बीन आएगा, बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। एक बार लगा रहा हूँ, हर बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है। आईएनजी आपको पता होना चाहिए, इसमें आता है कंटिन्यूअस लगा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद प्रीपोजिशन अगर है तो फिर ऑब्जेक्ट,
फिर सिंस 4 में से एक चीज आएगी, ठीक है, प्लस टाइम। तो ये याद रखना, इसका फॉर्मेट थोड़ा लंबा होता है और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस 4 और टाइम आता है। तो हर में आएगा तो मैं इसको अब बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिंस 4 टाइम हर में आएगा ही, मैं ऑब्जेक्ट तक लिख के छोड़ूंगा, ठीक है। तो आपको ये खुद रखना है याद कि ये सब में ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेगेटिव में क्या करेंगे, सब सेम रहेगा, बस सिंस और सब्जेक्ट, फिर हैज हैव जो है वो, फिर बीन, फिर इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जरा इजी समझ लेना, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और फिर टाइम और सिंस 4 और फिर टाइम। बस एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, देखो सिंस हैज हैव, उसके बाद यहाँ पे जो है एक नॉट एक्स्ट्रा लगा देना, नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज हैव में से एक चीज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस 4 एंड टाइम। तो ये होगा। अब इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हैज हैव बस पहले आ जाता है, तो हैज हैव जो है पहले लगा दो, इसके बाद जो है क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर बाकी चीजें तो आपको पता है, वर्ब आएगी, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये लिखने का जो रह गया, ठीक है। और इसमें WH, यानी सब में जितने भी इंटेरोगेटिव बता रहा हूं, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटिन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें WH वाला भी एक केस बनता है, आपको बता चुका हूं तब जब सेंटेंस में देना होता है। तो WH जो लगता है फैमिली को सबसे आगे लगता है, ठीक है, बाकी जो फॉर्मेट होता है वो यही सेम रहता है WH का। तो ये भी याद रखना जो पहले आपको समझाया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फिर हैज हैव पहले आता है, ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट का बस एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर सिंस 4 आएगा, सिंस 4, और फिर टाइम, और लास्ट में क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो और अगर सेंटेंस में देने वाला कोई ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होगे जिसका आंसर सेंटेंस में देना हो तो WH सबसे पहले, बाकी का फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या कि फॉर्मेट सारे टेंसेस के सारे सेंटेंसेस का, ठीक है, और रूल आपको बता दिया गया, पहचाना आपको बता दिया गया। तो आज ये मैं समझ रहा हूं, या आज ये मान लेता हूं कि अब आपको जो है प्रेजेंट टेंस जो है अच्छे से समझ आ गया है। अब प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस आपको बोलना हो या लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये पूरे जो प्रेजेंट टेंस की सीरीज चली है उसमें सारा कुछ बता दिया गया है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आता जाएगा। तो आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।